कॉल सेंटर या आईटी कंपनीज या किसी ऑफिस में आप लोगों ने ऐसा सिस्टम देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कैबिन में या पर्टिकुलर फ्लोर में अगर हमें जाना है तो वहाँ पे एक स्पेशल टाइप के कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आपको फिंगरप्रिंट स्कैन करके देन आपको एंट्री मिलती है। मतलब कि आपको परमिशन तब मिलती है जब आपके पास वो कार्ड है या आपका फिंगरप्रिंट उस सिस्टम में एक्सेस पहले से हो रखा है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। सो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ओवरऑल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और उसके बारे में पूरा डीपली बात करेंगे। सो दोस्तों, कल मैंने जो टॉपिक आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सिस्टम, तो उसी के जो सेकंड पार्ट है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। सो दोस्तों, आप को अगर ये पूरी जानकारी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। तो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं ब्रेनोमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। Like and subscribe my YouTube channel for latest technical videos. सो फ्रेंड्स, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, आज उसके बारे में पूरा डीपली बात करेंगे। और जो कल मैंने वीडियो बनाई थी पेरीमीटर प्रोटेक्शन यूनिट के बारे में, वो भी एक सिक्योरिटी सिस्टम था। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करें और मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आप उसे देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। सो फ्रेंड्स, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसकी मदद से हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आने जाने वाले लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि आने जाने वाले लोगों पे पूरा नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन जिसको अथॉरिटी नहीं है वो एंटर कर रहा है आपके कैबिन में, तो आप इस चीज़ को एक्सेस कंट्रोल के थ्रू उसे आप एंटर करने से मना कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक ऐसी डिवाइस होगी जिसमें आपको उन लोगों को आने के लिए परमिट मिलेगा जिनका ऑलरेडी उसमें एक्सेस कंट्रोल यूनिट में डिवाइस में आपका पूरा डेटा उसमें इंस्टॉल होगा। तो ऐसे में क्या है कि हम बिना कार्ड के या बिना फिंगरप्रिंट या किसी भी आइडेंटिफिकेशन, जस्ट लाइक बायोमेट्रिक, आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक के थ्रू करनी होती है। तो ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों का पूरा डेटा एक मेंटेन कर सकते हैं कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। तो दोस्तों, ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली कार्ड का यूज़ होता है, फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक्सेस कंट्रोल डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ। तो एक्सेस कंट्रोल डिवाइस जो होती है उसमें आप जिस भी कैबिन में या किसी भी कंपनी के फ्लोर पे या किसी भी ऑफिस के कैबिन में अगर आप लगाते हैं, तो ऐसे में क्या है कि आप उस पर्सन को अथॉरिटी दे सकते हैं जिसका डेटा ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड है। दैट मीन्स कि बिना कार्ड या बिना फिंगरप्रिंट को स्कैन किए वो एंटर नहीं हो सकता आपके कैबिन में। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी फेमस सिक्योरिटी सिस्टम है और आजकल जो टाइम पे, मतलब आजकल के टाइम पे बहुत ही फेमस है ये सिक्योरिटी सिस्टम। सो ये बेसिकली ये मैक्सिमम हर ऑफिसेज में होता है। ऐसा कोई ऑफिस नहीं होगा जहाँ पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ना लगा हो। सो फ्रेंड्स, अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर ये कार्ड नहीं है या फिर उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी कैबिन में एंटर कर सके या उसका एक्सेस कोड उसके पास नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि उस पर्सन को पर्टिकुलर कैबिन में वो एंटर नहीं कर सकता। उसका जो डोर होगा वो ओपन नहीं होगा, विदाउट कार्ड डोर ओपन नहीं होगा जब तक उसका डेटा उसमें इंस्टॉल नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि आप अपने हिसाब से लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर स्टाफ है, सिर्फ वही आपके कैबिन में आए और बाकी लोग आपके कैबिन में नहीं आ सकते, तो जब तक वो कार्ड या वो एक्सेस कोड या फिंगरप्रिंट जब तक स्कैन नहीं होगा तब तक आपके कैबिन में कोई भी पर्सन एंटर नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही
बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम है। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और एक होता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। सो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की जब बात करते हैं, तो अगर किसी बिल्डिंग या किसी ऑफिस या किसी भी मतलब किसी प्लेस पे अगर आपको एक्सेस सिस्टम लगवाना है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगवाना है, तो आपको फिजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करना होगा। और बाकी जो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो आपका कंप्यूटर में यूज़ होता है। कंप्यूटर में जब आपको डेटा ट्रांसफ़र करना होता है या कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है, तो वहाँ पे एक्सेस कोड या एक्सेस करने के लिए जो सिक्योरिटी मांगी जाती है, तो वहाँ पे ये आपका काम आता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। सो दोस्तों, बेसिकली ये 2 तरह के हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अभी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के काम करने का तरीका कैसा होता है, मतलब काम कैसे करता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी भी पर्सन को आने देने की परमिशन देते हैं, तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में जो डिवाइस होती है, उस डिवाइस में आपको क्या करना होगा कि आपको जिसको आने देना है उसकी पूरी डिटेल वहाँ पे रजिस्टर करनी होगी और उसे एक एक्सेस कार्ड देना होगा, एक प्रकार का कार्ड देना होगा जिसे एक्सेस कार्ड कहते हैं। तो उस कार्ड को जब आप देंगे, तो वो कार्ड को उस मशीन पे या उस डिवाइस पे जब वो स्कैन करेगा, तो डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, देन उसको एंट्री मिल जाएगी। या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन की फिंगरप्रिंट की डिटेल आप उस सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब वो आपके बिल्डिंग या आपके कैबिन में एंटर करेगा, तो उसे पहले आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करना होगा उस डिवाइस में, देन उसको एंट्री के लिए डोर ओपन हो जाएगा, देन वो आसानी से अंदर आ जाएगा। सो दोस्तों, ये इसका काम करने का तरीका है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान तरीके से इस डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करें या इंस्टॉल करने का तरीका। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करवाना है अपनी बिल्डिंग में या अपने ऑफिस में, तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको किस टाइप का एक्सेस कंट्रोल सिस्टम चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के एक्सेस कंट्रोल सिस्टम आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपके 2 तरह के एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होते हैं। जो एक होता है कि एक पर्टिकुलर एक ही डोर को एक्सेस करता है, मतलब एक दरवाजे को ही एक्सेस करता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही दरवाज़ा वो कंट्रोल होगा, मतलब एक ही कैबिन का एक दरवाज़ा एक डिवाइस से वो कंट्रोल करेगा। और दूसरा जो होता है, उसमें आपका एक डिवाइस से कई सारे दरवाजे को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कई सारे दरवाजों पे उसका सेटअप किया जा सकता है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में एक चीज़ और ध्यान देते हैं, अगर हमें इंस्टॉल करवाना है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, तो परचेज करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें जाननी होंगी कि आपको एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कैसा चाहिए। तो बेसिकली इसमें एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि आपको एक्सेस कार्ड वाला एक्सेस कंट्रोल सिस्टम चाहिए या फिर आपको फिंगरप्रिंट वाला एक्सेस कंट्रोल सिस्टम चाहिए। तो आपको जो भी चाहिए तो वो उस हिसाब से आप परचेज करके देन उसे इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की केबलिंग की। तो केबलिंग कैसे करेंगे, दैट मीन्स कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो डिवाइस है उसकी वायरिंग कैसे करेंगे। तो उसकी केबलिंग बहुत ही आसान है। अगर आप किसी नॉलेजेबल टेक्नीशियन को लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो सो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, बेसिकली मल्टी डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है। तो इसके लिए हमें पहले एक पैनल के लिए एक जगह चूज करनी पड़ेगी, उस जगह पे हमें उस पैनल को इंस्टॉल करना होगा। तो इसमें आपको 3 केबल जो होंगी वो हर एक डोर पे आपको भेजना होगा। मल्टी डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो एक डिवाइस से कई सारे डोर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा कि आपको 3 केबल हर एक डोर पे आपको भेजनी होगी। सो फ्रेंड्स, अब क्या करना है कि इसमें जो केबल होती है वो 4 कोर से लेकर 12 कोर तक होती है। इसमें जो केबल होती है वो दरवाजे के फ्रेम, जो दरवाजे का आपका फ्रेम होता है, उस फ्रेम के सहारे आपको उसके चारों ओर ले जाना होगा। और फ्रेंड्स, ये जो केबल है वो 2 कोर तक ही रहनी चाहिए।
फ्रेंड्स इसमें आपको एक ईएम लॉक भी लगाना होता है, जो दरवाजे पे आपको ईएम लॉक लगाना होगा। ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक होता है, वो आपको लगाना होगा। और साथ में एक एग्जिट केबल भी आपको उस डिवाइस तक पहुंचानी होगी। सो वो जो केबल होगी वो आपके डोर से लेके और उस डिवाइस तक लगेगी। इस केबल में भी आपको 2 कोर की केबल लेनी पड़ेगी, मतलब 2 कोर की केबल हो तो आपका काम चल जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको हर दरवाजे की वायरिंग करनी होगी, दैट मीन्स की केबलिंग करनी होगी। सो फ्रेंड्स अगर आप फिंगरप्रिंट कंट्रोल एक्सेस सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें एक आपका ईएम लॉकर लगता है और साथ में यहाँ पे आपको जो ईएम लॉकर है उसे पावर देने के लिए आपको पावर केबल की 2 केबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको एक तो लॉकर को पावर देने के लिए पावर सप्लाई तक आपको उसे ले जाना होगा, और एक आपको जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है जो दरवाजे के बाहर जस्ट लगता है तो उससे कंट्रोल करने के लिए वहां तक एक केबल देनी पड़ेगी आपको। फ्रेंड्स अब क्या करना है आपको कि आपका जो कंट्रोल सिस्टम है और डिवाइस है और जो ईएम लॉकर है वहां तक आपको 2 कोर की एक केबल देनी पड़ेगी, फिर उसे आपको उसमें लगा देना है। देन उसमें आपको जो भी पर्सन को आपको एंटर करने के लिए अथॉरिटी देनी है उसमें आपको उसका डेटा एंटर करना होगा। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपको वायरिंग करनी होगी, दैट मीन्स कि आपको उसकी केबलिंग करनी होगी। और केबलिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप उस सिस्टम में जिस भी पर्सन को आने देना है उनका सारा डेटा उसमें इंस्टॉल करें, मतलब उसमें रजिस्टर करें। तो ऐसे रजिस्टर करने के बाद फिर आपका जो भी पर्सन होगा उसे एक कार्ड देना है या उसे फिंगरप्रिंट से के थ्रू उसे परमिशन लेनी है उसे अंदर आने के लिए। सो दोस्तों ऐसे वो क्या करेगा, वो एक्सेस करके आपके डोर को ओपन करके आपके कैबिन में या आपकी बिल्डिंग में आ सकता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी। सो थैंक यू।